नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। इस वीडियो के पिछले भाग में मैं आपको आदिशक्ति माता दुर्गा के 5 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा एवं स्कंद माता की उत्पत्ति और उनके पीछे जुड़े रहस्यों के बारे में बता चुकी हूँ। और इस भाग में मैं आपको शेष 4 दिव्य स्वरूपों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जिनके बारे में आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा दिव्य स्वरूप है माँ कात्यायनी। कात्य गोत्र के सुप्रसिद्ध ऋषि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। तब माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी कहलाई। इनका जन्म असुरों के संहार के निमित्त हुआ था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, इसीलिए इन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में व नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है तथा बाईं ओर के ऊपरी हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। सिंह पर आरूढ़ माता के पूजन से कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। इनकी आराधना से बृहस्पति संबंधित दोष कुंडली से समाप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है कालरात्रि। जैसा इनका नाम वैसा ही रूप है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित कथा के अनुसार महिषासुर से संग्राम के दौरान शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने भयंकर हाहाकार मचा रखा था। तब तीनों लोगों की रक्षा के लिए देवी ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। किंतु जब देवी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देख देवी ने अपने क्रोध के तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद देवी सभी रक्त बीजों का गला काटने लगी और कालरात्रि उनके शरीर से निकले रक्त का पान करने लगी। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी को कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का वर्ण काला है। खुले केशों के साथ माता गर्दभ पर बैठी हुई है। देवी के 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा बाएं ओर की ऊपरी भुजा में लोहे का कांटा और नीचे वाली भुजा में खड़ग है। माँ कालरात्रि के पूजन से कुंडली में शनि दोष समाप्त हो जाता है। देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। पुराणों के अनुसार जब देवी पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब इस तप की वजह से इनका शरीर कांतिहीन होकर काला पड़ गया था। जब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर पुनः कांतिमय बना दिया, जिससे देवी का रूप अत्यंत गौर वर्ण हो गया। इसीलिए ये महागौरी कहलाई। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत और सौम्य है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। श्वेत आभूषण और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ये वृषभ पर आरूढ़ रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में तथा निचली भुजा में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, जबकि बाईं ओर की ऊपरी भुजा में डमरू और निचली भुजा वर मुद्रा में है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से जन्मपत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा का अंतिम और 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी होने के कारण माँ सिद्धिदात्री कहलाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही ये सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। देवी कमल के पुष्प पर विराजमान है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन से जातक के जीवन से केतु का दोष हट जाता है। तो दोस्तों, यह था माता के 9 रूपों का संक्षिप्त वर्णन।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।